ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम फिर एक नए चैप्टर्स के साथ मिल रहे हैं जो क्लास 10th के बुक्स नन हिंदी, जिसे आप लोग हिंदी भी कहते हैं, उनके चैप्टर्स 15 के साथ मिल रहे हैं। तो हमारा चैप्टर्स में होगा 15। चैप्टर्स का नाम है दीन बंधु निराला। देखिए, मैं बात करूं इस चैप्टर का नाम सबसे पहले क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं बात करूं दीन बंधु। अगर दीन मीन्स होता है तो गरीब, बंधु मीन्स होता है दोस्त। चैप्टर का नाम है गरीबों का दोस्त। निराला, उनका नाम है निराला। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। मृत्यु उनकी 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। आपका जन्म स्थान में बात करूं तो बंगाल महर्षि राज्य में ही है, या आपके इनके सारे। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, तो सबसे पहले किन चीज़ों के बारे में दिखा है कवि, तो आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा कि हमारे आसपास और खास करके भारत के उन क्षेत्रों में बात करूं जहां की गरीबी के साथ साथ गरीबी जो है, यानी गरीब के साथ साथ जो गरीबी है वो चुभ रही है। तो सबसे पहले बात करूं, यह आपको जो दिख रहा होगा, ये लोगों इन लोगों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या है। एक कहीं एक रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं लोग, कहीं आप देख सकते हो इस तरह से भीख मांगते हुए नजर आता है, कहीं से इस तरह से आपको देख सकते हो। इसके अलावा आपको अलग अलग वेश में देख सकते हो। यह आप हम ये सभी हो सकते हैं जो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जो शायद गरीबी को और इससे शायद मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इन चारों या बहुत सारी स्थिति जो आपके आसपास देख सकते हैं, वास्तव में इन सारे एक कहीं खाने के लिए मारामारी है, जो कहीं स्थिति हमारे जर्जरताओं को दिखाती है, हमारी गरीबी को दिखाती है। तो कह सकते हो कि इन सभी को ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है, चाहे वो नेता, पोशाक लोग हो जो होते हैं, इन सभी का अपना काम होता है। उसी प्रकार से सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन इनको जो देखने वाला है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी स्थिति को देखकर यह अपने आप को मुंह नहीं मोड़ते हैं, बल्कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनको आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है, और आगे बढ़ने में मेहनत प्रदान अपने कर्म से कई तरह के इन्हें सौहार्द प्रदान करती है, जिससे इन्हें फायदा हो सके। तो बात करें हम इस चैप्टर से आगे कि आपको क्या क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहला आपने देखा होगा कि इनके लेखक, सबसे पहले बात कर लूँ कि लेखक कौन है। देखिए, लेखक की मैं बात करूँ तो आचार्य श्री पूजन सहाय है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लेखक की बात करूँ, यानी कौन है, तो आचार्य श्री पूजन सहाय है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स मैं जान लूँ जो आपके एग्जाम बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, इनका आप नोट्स बना सकते हो। पहला की पॉइंट्स है, यह एक उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक के साथ साथ एक पत्रकार भी है। कौन? शिव पूजन सहाय। दूसरा, अगर पूछा जाए कि इन्हें पद्म भूषण जो है किन क्षेत्रों में दिया गया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्रों में 1960 में दिया गया था, 1960 में दी गई थी। यानी शिव पूजन सहाय के जो है पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था वह किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1960 में। अगला, शिक्षा की मैं बात करूँ तो आरंभिक शिक्षा इन्हें आरा से हुई थी, जो इनका प्रारंभिक पैतृक गांव भी शायद बताया जाता है। अगला, पत्रकारिता की बात करूँ तो उन्होंने 1961 यानी 1961 में शुरू की थी। अगला, अगर पांचवी की पॉइंट्स की बात करूँ तो माधुरी का संपादन जो है 1924 में जो चंद्र के साथ मिलकर की थी। अगला, जन्म की बात करूँ तो 9 अगस्त यानी 9 अगस्त 1892 यानी 1892 में इनका जन्म हुआ था। स्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान यानी भोजपुर में हुआ था। इसके अलावा मृत्यु की बात करूँ तो 21 जनवरी 1863 पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे इसके मुख्य की पॉइंट थे। देखिए, मैं बात करूँ या अगर आचार्य, अगर मैं बात करूँ शिवपूजन सहाय की, तो यह अपने कर्म के साथ साथ अपने
आगे बढ़ने के लिए बहुत, यानी उन चीज़ों के लिए उन्होंने संपादित लेखक के कई क्षेत्रों में अपने आप को प्रदान की, जो वास्तव में एक अच्छे कवि के लिए प्रदान होते हैं। तो वह हमारे हिंदी कवि आचार्य शिवपूजन सहाय को मिला है, जिन्होंने निराला के बारे में काफ़ी अच्छे पंक्ति उन्होंने लिखी है। तो मैं आगे बात करूं उनके, देखिए अगर मैं बात करूं इसके कुछ क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन शुरू होता है जो आपके बेसिकली आपके में बात पहले ही मैंने बात की थी कि इस चैप्टर्स में हम जो बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, और एक आपका दूसरा पार्ट जो होगा उस पार्ट्स में जो आपको मिलेंगे इनकी आपको सारांश मिलेंगे, इनके सारे जो आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चंस में बात करूं तो दीनबंधु निराला शीर्षक पार्ट में कौन सी गद्य की विधा है, तो आपको याद रखना होगा ये आपको संस्करण है जिसमें आपको दिखाया गया है निराला के बारे में। दूसरी मैं सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस है दीनबंधु निराला शीर्षक संस्करण रेखांकित रचनाकार किसके है, तो आपको मैंने पहले ही बात की कि यह आपको शिवपूजन सहाय की। अगला मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चंस, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में दीनबंधु कहा जाता है, यानी दीन यानी गरीबों का दोस्त, गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जो गरीबों के लिए बहुत कुछ अपने जीवन में की है। अगर आपको भी लगता है तो आप कुछ गरीबों का मदद करें, और श्रद्धा यहाँ से हम कुछ नहीं ले जाते हैं, बल्कि हमारा की गई कृति ही होती है जो हमने दूसरों को कुछ मदद कर देते हैं। हमारे पास कुछ जाता तो नहीं है, लेकिन शायद उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और आप भी इसे सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा सकते हैं, हो सकता है आपके भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलिए मैं बात करूँ आप आगे आगे फोर्थ, दीनबंधु कैसे होते हैं, तो दीनबंधु तन मन धन से, यानी जो सेवा करने वाले ऐसे लोग नहीं वर्तमान में होते हैं, ऐसे वर्तमान में लोग होते हैं कि अगर कुछ आपको दान देते हैं तो उन्हें सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं वर्तमान में। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने आप को इन फोटो को पोस्ट करते हैं कि मैंने आज इतने लोगों की मदद की, चाहे जिस माध्यम से मैंने की। ऐसे नहीं होने चाहिए, हमें ऐसे होने चाहिए जो तन मन धन से हमें दुखियों की सेवा करनी चाहिए, जिसके कारण उन्हें ईश्वर से प्राप्त और हमारे अगले जन्म में इन कृतियों को कुछ फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दीनबंध किनके नाम के साथ जोड़ा गया, तो याद रखिए निराला के नाम के साथ। यह दिल से बड़ा ही अपने आप को जो थे वह गरीबों को मदद करते थे। उन्हें यह लगता था कि सबसे अच्छा जो है वो सुख सुकून जो है, सबसे अच्छा दिल की सुकून कब मिलती है, जब गरीब लोगों की हम मदद करते हैं। तो शायद इनके बारे में अगला सिक्स नंबर वो पूछा है, निराला जी के माध्यम या कह सकते हैं निराला जी के मध्य अर्थों में किनके मित्र कहा गया है, तो अगर दीन दुखियों का गरीबों के बारे में बात की गई है तो गरीबों का कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाता। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि निराला जी का चरित्र कैसा था, तो निराला जी का चरित्र जो है वो उद्यत और दीनबंधु दोनों था। अगला मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगर मैं बात करूं एट नंबर क्वेश्चंस की, निराला किन के लिए मुक्त हस्त दोस्त पर थे, तो याद रखना वो दोनों के लिए, किसके, मित्र और परिवार दोनों के लिए, अपने परिवार से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। तो मैं बात करूं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन की, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, तो निराला को दीन दुखियों को सेवा करते हुए देखा गया है, इसलिए उन्हें दीनबंधु कहा गया है। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किन काम की जिम्मेदारी निभाते थे, तो याद रखिएगा दरिद्र आपका जो, यानी आपको दरिद्र नारायण को के भोजन को, आप दरिद्र नारायण मतलब वो गरीबों के हमेशा भोजन कराते हुए नजर आते थे। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चंस में बात करूं तो बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गंवाकर सुनना पसंद करते थे, तो याद रखना होगा रविंद्रनाथ टैगोर की। वहाँ यानी आपको अगला 12 नंबर क्वेश्चंस में बात करूं तो बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है, तो बेलूर मठ जो कोलकाता में स्थित है। अगला 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन बात करूँ तो कलकत्ता क्या है, तो कलकत्ता अपने आप में एक छोटा नगर तो नहीं है, पहला आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको महानगर हो जाएगा। ठीक है, यह एक राज्य भी है, कह सकते हो यह एक राज्य भी है, लेकिन आपके
आंसर के लिए यहाँ में सुटेबल आंसर जो होगा वो आपको महानगर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ 14 क्वेश्चन, कोलकाता में क्या है? तो आपको बेलूर मठ के बारे में बात की गई है चैप्टर्स में, तो कोलकाता बेलूर मठ है। अगला मैं बात करूँ 15 क्वेश्चंस, दमकती डांडिया दसानली किस पाठ से संबंधित है? तो दीनबंधु निराला से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो 16 क्वेश्चंस, याचकों के लिए कल्पवृत थे, कौन थे कल्पवृत? तो आपको निराला थे, यानी यह हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। अगला 17, भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिलती है? तो भगवत निराला जी को मिलती है। आफ्टर अगर नाइन्थ की यानी 17 हो गया। 18 क्वेश्चंस, ये कुल 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आफ्टर अगर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं जो आपके लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निराला संबंधी बातों लोगों को पतंजलि क्यों जान पड़ती थी? क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो कहते हैं कि आधुनिक युग में कोई निराला की तरह दीन दुखियों की सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। वे खुद मामूली कपड़े में गुजर के गरीबों को अपना नया कपड़ा, कंबल इत्यादि दान कर देते थे और अपना सब कुछ देकर वह मस्त मौला फकीर बन जाते थे। वह अपने सामने परोसी हुई थाली तक किसी भूखे को दे देते थे। आज के युग में भला ऐसा कौन कर सकता है? इसलिए आज निराला संबंधी बातें कर बहुत ही दिल की सुकून मिलती है और हमें गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। आफ्टर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, महाकवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, मतलब व्यक्तित्व इसकी कैसी थी? तो बात करें इसके, तो सबसे पहले मैं बात करें तो यह छायावादी है। छायावादी मतलब हमारे समाज के कुछ यानी कह सकते हो कुछ उन वर्गों के बारे में दिखाया गया है जो हमारे विकास के दौर में अभी भी बहुत पीछे हैं। तो छायावादी गरीबों के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। तो छायावादी होते हैं कवि। निराला का नाम बड़ा ही श्रद्धा से लिया जाता है। निराला सच्चे अर्थों में दीन बंधु थे। आकर्षक रूप में लंबे तगड़े ढील ढाली शरीर वाले, व्यायाम के अभ्यास से सुसंगठित शरीर और विलक्षण मेधा शक्ति, दया करुणा से भरे निराला उत्कृष्ट साहित्य के थे। बड़ी बड़ी लुहानी आंखें, घुंघराले बाल, पतले पतले अधर, इस तरह से कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व के बारे में तो बहुत अच्छे थे। और हमेशा कह सकते हो कि आप गरीबों की सेवा करने वाले, और उनके व्यक्तित्व बहुत ही निराले थे। अब तक तीसरा क्वेश्चन, सॉरी 2 ही क्वेश्चन थे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आफ्टर बात करूँ, डू प्रेस द बेल आइकॉन्स। अगर आप बेल आइकॉन्स दबाते हैं तो नया जो आपका वीडियो होगा आपके लिए फ़ायदेमंद से होगा, वो आपके मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप बना के रखिए। आगे चैप्टर्स में फिल्म भी मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।